नमस्कार, आप देख रहे हैं महासत्ता महाराष्ट्र। मैं हूं भूमि पांडे। आइए एक नजर डालते हैं भ्रष्टाचारी जज पर। तारीख पे तारीख हमारे देश की यही न्याय व्यवस्था है। सालों साल न्यायालय में न्यायिक मामले लंबित पड़े हैं। न्याय मिलना लगभग मुश्किल हो गया है। ये नोट कांड का मामला पिछले साल अखबारों और समाचारों की सुर्खियां थी। जज यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगती है और स्टोर रूम नोट के बंडलों से भरा पड़ा था और आग में जल गया। इनके बेशर्मी की हद तब हो गया जब इन्होंने कहा, ये मेरा पैसा नहीं है, ये एक जज का मामला है। सोचिए, पूरे देश में किस कदर काम चल रहा है। दिल्ली के जज यशवंत वर्मा से जुड़ा कैश विवाद अब इस्तीफे तक पहुंच गया है। जले हुए नोटों की बरामदगी, जांच रिपोर्ट और महाभियोग की प्रक्रिया। क्या ये मामला सिर्फ एक घटना है या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी साजिश? भारत की न्यायपालिका में हाल के समय का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित मामला जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद माना जा रहा है। एक सरकारी बंगले में आग लगने के बाद भारी मात्रा में नकद मिलने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। धीरे धीरे ये मामला जांच, ट्रांसफर, विरोध और महाभियोग की प्रक्रिया तक पहुंचा और आखिरकार अब इस्तीफे पर खत्म होता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक आग की घटना कैसे इतने बड़े न्यायिक विवाद में बदल गई? रहस्यमयी शुरुआत, आग और जले हुए नोटों का खुलासा। पूरा मामला 14 मार्च 2025 की रात से शुरू हुआ, जब दिल्ली में होली की छुट्टियों के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले के स्टोर रूम में आग लग गई। जब दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे तो आग बुझाने के दौरान वहां भारी मात्रा में नकद मिलने का दावा सामने आया। कई नोट जले हुए थे और यही दृश्य इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया। इस घटना ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए कि सरकारी आवास में इतना कैश कैसे और क्यों रखा गया था। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन सभी आरोपों को शुरुआत से ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना के समय वे दिल्ली में मौजूद नहीं थे और ये पूरा मामला उन्हें बदनाम करने की साजिश हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि जिस स्टोर रूम में कैश मिलने की बात कही गई वो मुख्य आवास का हिस्सा नहीं था और वहाँ कई लोगों की पहुँच रहती थी। उन्होंने वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स पर भी सवाल उठाए। मामला गंभीर होता देख तत्कालीन चीफ जस्टिस ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई। इस समिति में हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों को शामिल किया गया और जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच के दौरान 50 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये निष्कर्ष निकाला कि नकद स्टोर रूम में ही मिला था और ये जगह जस्टिस वर्मा के नियंत्रण में थी। इस रिपोर्ट ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। जांच के बीच ही जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से हटाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। इस फैसले के बाद वकीलों और बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया और हड़ताल तक की स्थिति बन गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार ने भी इस ट्रांसफर पर सवाल उठाए और कहा कि बिना पूरी जांच के कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। इसी बीच मामला सिर्फ न्यायिक नहीं बल्कि राजनीतिक चर्चा का भी हिस्सा बन गया। जून में स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 100 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी गई, जिससे उनके लिए कानूनी रास्ते और कठिन हो गए। कोर्ट ने जांच समिति की सिफारिशों को सही माना और याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया। लगातार बढ़ते दबाव, जांच रिपोर्ट और महाभियोग प्रक्रिया के बीच अंततः जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि ये फैसला उन्होंने गहरे दुख के साथ लिया है और न्यायिक सेवा उनके लिए सम्मान की बात रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि ये फैसला उन्होंने भारी मन से लिया है। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन इस्तीफा इस केस का बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इसने न्यायपालिका की पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भ्रष्टाचारी जज यशवंत वर्मा को नैतिकता के आधार पर पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन 100 सांसदों ने संसद के अंदर महाभियोग लाने के बाद भी जुडिशरी के लोग इन्हें बचाने के लिए भरपूर प्रयास किए। अंततोगत्मा इस्तीफा लेने का निर्णय हुआ तो भारी मन से इस्तीफा देकर देश की जनता पर एहसान किए। संपादक ओम शंकर माताबदल पांडे। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8850075004। लगातार देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।